इनकम स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेडर का एमसीक्यू है ये। इसमें सबसे पहले वाला एमसीक्यू है, अनीता प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर। सेल्स दी हुई है इसमें, और प्रॉफिट दिया हुआ है। जो हम इनकम स्टेटमेंट बना के प्रॉफिट निकालते हैं वो प्रॉफिट इसमें दिया हुआ है पहले से। एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, ओपनिंग है, क्लोजिंग है। कह रहा है परचेजेस कैलकुलेट कर। परचेजेस हमें कैलकुलेट करनी है। इसको सॉल्व करें पहले, देखें। सबसे पहले आप इनकम स्टेटमेंट बनाए, सेल्स आती है पहले। सेल्स का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 70,000। सेल्स के बाद सेल रिटर्न तो है नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आता है? ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है? 2,000 है। क्लोजिंग कितना है? 6,000 है। 6,000 है। परचेजेस का हमें अभी पता नहीं है। परचेजेस नहीं पता तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स भी नहीं पता। कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं पता तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं पता अभी तक। सही है ना? एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं। कितने एक्सपेंसेस है? 26,000 के। नेट प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट फॉर द 7,000। अब ये हमें एमसीक्यू दिया हुआ है, ये हमें सवाल दिया हुआ है। अब हमें इसको बैकवर्ड वर्किंग करके पहले हम कॉस्ट ऑफ सेल जीपी निकालते हैं, फिर कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं, और फिर परचेजेस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपके पास नेट प्रॉफिट है 7,000 और ग्रॉस प्रॉफिट है 26,000। सॉरी, एक्सपेंसेस है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? एक्स रख लें इसको। इसमें से माइनस करा आपने 26,000 के एक्सपेंसेस, तो नेट प्रॉफिट आया होगा। जीपी में से खर्चे निकलते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है ना। जीपी कितना है पता नहीं, खर्चे कितने निकले? 26,000 के। नेट प्रॉफिट कितना है? 7,000। तो ये जीबी कितना होगा? 26 यहाँ माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? प्लस हो जाएगा। $33,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सही है। अब जीबी आ गया है और सेल्स भी दी हुई है आपको। सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट का डिफरेंस एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो सेल्स कितनी है? 70,000 की। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 33 का। इसमें माइनस करें तो आई गेस 37,000 के आ जाएंगे एक्सपेंसेस। सही है, तो एक्सपेंसेस आ गए 37,000 का। अब परचेजेस रह गई। अब इसको कैलकुलेट करें। ओपनिंग है, हाँ वो ओपनिंग है। परचेजेस, क्लोजिंग, क्या आता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग दिया हुआ है 2,000, परचेजेस हमारे पास नहीं है। क्लोजिंग दिया हुआ है 6,000 और कॉस्ट ऑफ सेल हम निकाल चुके हैं, 37,000 आई है। इसको सॉल्व कर लें। क्लोजिंग यहाँ माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा परचेजेस इक्वल टू 37,000 की कॉस्ट। यहाँ क्लोजिंग माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो गया 6, और 2,000 यहाँ प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो गया 2। परचेजेस आ जाएंगे तो 37 प्लस 6 क्या होगा? 43। 43 माइनस 2, 41,000। 41,000 की आपकी परचेजेस आ जाएंगी। सी आंसर हो जाएगा 41,000। तो ये बात समझ में आ गया आप लोगों को? 41,000 आपका परचेजेस, इसका आंसर। नेक्स्ट पे चले। नंबर 2 पे आ जाए। तुम्हें कह रहा है विच आइटम्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बहुत आसान है। कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल हम कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला पूछ रहा है ये। तो कॉस्ट ऑफ सेल देखें क्या है। सारे ऑप्शन हमें पढ़ने पड़ेंगे। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, चारों ऑप्शन हमें देखने पड़ेंगे। उसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो आंसर होगा, राइट? अब पहला वाला ऑप्शन देखें। कैरेज ऑन परचेज, कैरेज इनवर्ड होता है। कैरेज ऑन सेल्स, इसको लॉग आउट कैरेज ऑन कैसे करूं? सेल्स क्या होता है? कैरेज आउटवर्ड होता है। अच्छा, कैरेज आउटवर्ड जो है ना, कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज आउटवर्ड, ये एक्सपेंस में आता है।
ये एक्सपेंस होता है। सही है, तो कैरेज ऑन सेल्स कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस है, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में नहीं आता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। जबकि बाकी आप ऑप्शन देखें क्या क्या है। कैरेज ऑन परचेज, कैरेज इनवर्ड आता है, बिल्कुल आता है। परचेजेस आती हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री भी आती है, लेकिन कैरेज ऑन सेल्स नहीं आता, वो कैरेज आउटवर्ड है। कैरेज आउटवर्ड कहाँ आता है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक्सपेंसेस में आता है। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला नहीं है, गलत हो गया ये ऑप्शन वन। ऑप्शन टू पे आ जाए। कैरेज ऑन परचेज, कैरेज इनवर्ड, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है, परचेजेस आती हैं, ओपनिंग आता है, तो बी आंसर होगा इसका। सी क्यों नहीं होगा, सी में फिर कैरेज ऑन सेल्स आ गया, कैरेज आउटवर्ड ये नहीं आता। फिर डी में कैरेज ऑन सेल्स कैरेज आउटवर्ड ये नहीं आता, तो बी आंसर है कैरेज इनवर्ड। ओपनिंग इन्वेंट्री आता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आता है, और परचेजेस आती हैं, ये कॉस्ट ऑफ सेल में आती है, तो बी आंसर हो गया इसका नंबर टू का। ठीक है, नंबर थर्ड पे आ जाए, एमसीक्यू नंबर थ्री। अब बिजनेस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, सेल्स, ओपनिंग, क्लोजिंग और ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स भी दी हुई है, ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, ग्रॉस प्रॉफिट भी है, परचेजेस नहीं होंगी इधर। परचेजेस निकालने के लिए कह रहा है, सॉल्व करें इसकी परचेजेस कैलकुलेट करें। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाएं, सेल्स लिखें, ओपनिंग लिखें, परचेज को एक्स रखें, क्लोजिंग लिखें, और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है उसको रखें, कॉस्ट ऑफ सेल निकालें और परचेज निकालने से भी ऊपर किया था, इसको सॉल्व कर लें जल्दी से। आ गया आंसर नंबर थ्री, टी कैलकुलेट कर लिया आपने। लेकिन थ्री, थर्ड में आपको सेल्स है, पहले फॉर्मेट बना लेना, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल, सेल्स में से माइनस होकर फिर क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। आपको क्या क्या दिया हुआ है, सेल्स दी हुई है 100,000, 1 लाख की सेल्स है। ग्रॉस प्रॉफिट है 5,000, ओपनिंग है 40, क्लोजिंग है 30, 40,000, 30,000। परचेजेस नहीं है। अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का, परचेजेस नहीं है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी नहीं है ना। सॉल्व करते हैं। सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट इनका फर्क निकालें, सेल्स 1 लाख की है, ग्रॉस प्रॉफिट 5,000 का है ना, इनका डिफरेंस 95,000 क्या आ जाएगी आपकी, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। 95,000 आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग 40 है, परचेजेस नहीं पता, एक्स रख लेते हैं, क्लोजिंग 30,000 है, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, 95,000 है। इसको सॉल्व कर लें, परचेज यहीं रहेगा, कॉस्ट ऑफ सेल 95,000, ये जो क्लोजिंग 30,000 या माइनस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जो ओपनिंग 40,000 या प्लस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये एक्स आ जाएगा। क्या वैल्यू आ रही है एक्स की, 85,000 आ गया। ए आंसर होगा 85,000, ठीक है। नंबर फोर देखें, व्हाट अफेक्ट्स ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को क्या चीज अफेक्ट करती है, ग्रॉस प्रॉफिट को वो चीज अफेक्ट करेगी जो ग्रॉस प्रॉफिट से पहले आती है। देखिए जीपी से जो चीजें जीपी से पहले आएंगी ना वो ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगे, जैसे सेल्स हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई, ओपनिंग हो गया, परचेज हो गया, क्लोजिंग हो गया, ये चीजें ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगी। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो चीजें आती हैं जैसे अदर इनकम्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, अदर इनकम और एक्सपेंस अफेक्ट नहीं करेगा ग्रॉस प्रॉफिट को, अदर इनकम और एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। तो अदर इनकम्स, समझ में आ रही है बात, तो हमेशा ये एमसीक्यू इस तरह की याद रखिएगा, हमें ऐसा लगता है यार अदर इनकम भी तो जीपी को बढ़ा देंगे, नहीं नहीं, जीपी तो आ चुका है, अदर इनकम उसके बाद आ रही है, जीपी कैलकुलेट हो चुका है। तो हर वो चीज जो जीपी से पहले आएगी, जीपी से पहले होगी,
वो जीपी को अफेक्ट करेगी। और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जितनी चीजें वो नेट प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगी। अदर इनकम से भी नेट प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगी, एक्सपेंसेस भी नेट प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगे। वो ग्रॉस प्रॉफिट को नहीं अफेक्ट करे, वो नेट प्रॉफिट को चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे सवाल है जीपी को क्या चीज अफेक्ट करेगी, तो जीपी से पहले आ रही है। जीपी से पहले क्या आ रही है इसमें ऑप्शन में देख लें, कैरेज आउटवर्ड, ये तो एक्सपेंस में आता है ना, ये नहीं करेगा। डिस्काउंट अलाउड भी एक्सपेंस में आता है। डिस्काउंट रिसीव्ड अदर इनकम, अदर इनकम भी अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि जीपी के बाद आता है अदर इनकम। गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर ओन यूज, स्टॉक ड्रॉइंग्स। स्टॉक ड्रॉइंग्स किधर आती हैं? स्टॉक ड्रॉइंग्स आती हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर, परचेजेस से माइनस होती है ना ये जीपी से पहले आएंगी, तो डी आंसर होगा। जीपी से पहले एक चीज आ रही है स्टॉक ड्रॉइंग्स, ये जीपी को अफेक्ट करेगी, तो डी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 5 पे। हाउ कैन परचेजेस बी कैलकुलेटेड, ये सिंपल, जैसे हमने अभी ऊपर सॉल्व किया है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स वाले फॉर्मूले लगाएंगे, उनमें से वो एक चूज करना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स देखें, कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है, क्लोजिंग है और ओपनिंग है। कॉस्ट ऑफ सेल है, क्लोजिंग और ओपनिंग है, अभी सॉल्व करा है इसमें से। ये देख लें, ये रहा फॉर्मूला। ये देखें हमने क्या करा है इस फॉर्मूले में। कॉस्ट ऑफ सेल ये थी 95, और ओपनिंग था 40, और क्लोजिंग था 30। ये फॉर्मूला है। देखिए क्या हुआ इसमें, कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्लोजिंग ऐड हो रहा है और ओपनिंग सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये कर रहे हैं तो आई है ना आपकी परचेजेस। ये, तो इसमें से आप देख लें क्या ऑप्शन होगा, वो आंसर होगा। समझ में आ गई बात। हाउ कैन परचेजेस बी कैलकुलेटेड, कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोजिंग ऐड होता है और ओपनिंग माइनस होता है, सी आंसर होगा। ठीक है, नंबर 6 पे आ जाए। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हमें एक एक स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ सेल है इसमें, जीबी है, सेल रिटर्न है और सेल्स है। यानी कि ये देखें, सेल्स में से क्या माइनस हुआ, सेल रिटर्न माइनस हुआ, नेट सेल आ गया। इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, यहां तक की बात कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सेल का ब्रेकअप नहीं है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल इन जनरल है। तो इसमें से क्या चीज ठीक है, ये ऑप्शन हमें बताना है। करें सॉल्व आप लोग इसको। यानी कि सेल्स को ये एक तरफ ले गया है फॉर्मूले में, देखें चारों ऑप्शन में क्या है, सेल्स एक तरफ है, बाकी चीज आगे पीछे होंगे। अब आप इसको लिख के कर लें, देखें एमसीक्यू को लिख कर सॉल्व करना पड़ेगा, पेपर 2 के सवालों की तरह तो होंगे सॉल्व। अब यहाँ पर देखें क्या है, सेल्स में से, वैसे क्या होता है सेल्स में से, हम सेल रिटर्न माइनस करते हैं और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ठीक है, अब सेल्स सारे ऑप्शंस में इज इक्वल टू के साइड पे करनी है ना, सेल्स रेवेन्यू फाइंड करना है, इस तरफ करना है रेवेन्यू को। तो सेल्स को इधर रहने दें, बाकी चीजों को उधर ले जाएं। जीपी तो था इधर, ठीक है, जीपी तो इधर ही था। सेल रिटर्न यहाँ पे क्या हो रहा है, देखें माइनस हो रही है सेल रिटर्न, उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल भी इधर माइनस हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये फॉर्मूला बनेगा, सही ना। सेल रिटर्न यहाँ माइनस हो रही है, इज इक्वल टू उस तरफ जाएगी क्या होगी, प्लस होगी। कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ माइनस हो रही है, उधर जाएगी तो क्या होगी, प्लस होगी। तो सेल्स इज इक्वल टू जीपी प्लस सेल रिटर्न प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये आपका आंसर है। तीनों चीजें प्लस हो रही हैं आपस में उस तरफ जाकर, जीपी भी, सेल रिटर्न भी और कॉस्ट ऑफ सेल भी। डी आंसर। सही है, नेक्स्ट एमसीक्यू पे चले। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। मैंने आप लोग को दो पीडीएफ्स भेजे हैं एमसीक्यूज के ना, व्हाट्सएप करे हैं।
पहला वाला चल रहा है ये, जिसमें 2 पेजेस हैं, अभी हम वो कर रहे हैं। ये खत्म होगा फिर वो दूसरा पीडीएफ आएगा जिसमें 5 पेजेस हैं। अब ये देखें एमसीक्यू नंबर 7, आप लोग सॉल्व करें एमसीक्यू नंबर 7। देखें ये क्या बोल रहा है। मंथ के स्टार्ट में इतनी परचेजेस पहले से हमने करी हुई थी, 7,200 7200 की परचेजेस हमने पहले से की हुई थी। फिर ये हमने कैश परचेजेस इस महीने और करी, क्रेडिट परचेजेस भी और करी। मनी परचेजेस ही हो गई ना, कैश परचेज करना भी कैश परचेज परचेज है, क्रेडिट परचेज भी परचेज है, परचेजेस और हो गई। और स्टॉक ड्राइंग्स भी हो गई 250 की। अब सॉल्व करके नेट परचेज निकाल लें, कर लें। परचेजेस ऐड हो जाएंगे आपस में। स्टॉक ड्राइंग क्या होता है, परचेज से माइनस होता है, माइनस हो जाएगा। कर लें इसे सॉल्व। देखें क्या होगा। परचेजेस थी 7200 की, मजीद परचेजेस हो गई 1200 की, ऐड हो जाएंगी इसमें। 1200 की परचेज ऐड हो गई, 5000 की परचेज भी ऐड हो गई, और स्टॉक डाउन 250 की माइनस हो गई। और तो कुछ है नहीं, कैरेज इनवर्ट होता, प्लस होता, परचेज रिटर्न होता, माइनस होता, और तो कुछ है नहीं, बस यही है। इसको सॉल्व कर लें। 13150 की नेट परचेज आती है। तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 8 पे आ जाए। जीपी कैसे कैलकुलेट होता है यार, ये तो बहुत आसान है। सेल्स लेस एक्सपेंसेस नहीं, एक्सपेंस तो जीपी के बाद आते हैं ना। सेल्स लेस परचेज नहीं, सेल्स में से परचेज माइनस होती है, तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस होती है। सेल्स लेस सेल रिटर्न, नेट सेल आ जाएगी, और उसमें से फिर कॉस्ट ऑफ सेल माइनस हो जाएगी। डी आंसर होगा। ठीक है ना, सेल्स में से पहले हमने माइनस करा सेल रिटर्न, नेट सेल आ गई, नेट सेल में से क्या माइनस करा, कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करा, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। नंबर 9 पे आ जाओ। ये पहला साल है, फर्स्ट ईयर। मैंने आपको उस दिन सवाल सॉल्व करते हुए बताया, आप हमेशा एमसीक्यू सॉल्व करे था। ये हाँ, मैंने उसमें आपको बताया था, जब फर्स्ट ईयर होता है, पहला साल होता है किसी भी बिजनेस का, जब वो कहते हैं ना फर्स्ट ईयर है, तो ओपनिंग्स होंगे ही नहीं, ना ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। पहला साल है। ओपनिंग क्या होती है, लास्ट ईयर की क्लोजिंग की तो ओपनिंग बनती है। पिछले साल की जो क्लोजिंग होगी वो इस साल की ओपनिंग बनेगी ना। जब पिछले साल बिजनेस ही नहीं था, पहला साल है, तो पिछले साल की कोई चीज है ही नहीं, पहला साल है, फर्स्ट ईयर है। तो क्लोजिंग पिछले साल की नहीं है, तो इस साल की ओपनिंग भी नहीं है। तो जिस सवाल में वो कहता है फर्स्ट ईयर है, उस सवाल में ओपनिंग्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, होते ही नहीं। ना ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, ना कोई ब्रॉड डाउन होता है, ना किसी टी अकाउंट का ब्रॉड डाउन होता है, सब जीरो होते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर बिजनेस का। तो ये कह रहे हैं पहला साल है, तो आप समझ लें भाई ओपनिंग होगा ही नहीं। ओपनिंग क्या है, जीरो, यानी कि यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी, जीरो होगी। सेल्स है, परचेज है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, कैरेज इनवर्ट है। कैरेज आउटवर्ट तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आता है ना, इसको हटा दें। ये जीपी पूछ रहा है, ये तो एक्सपेंस में आता है, इसको हटा दें। और ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पर नहीं नजर आ रही है आपको, क्योंकि पहला साल है। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सॉल्व करें, कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट बना लें, जीपी निकाल लें, बताएं जीपी कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर लें प्लीज। जीपी निकालो। ये आंसर है। नहीं नहीं, सॉरी, 9 की बात कर रहे हैं ना हम अभी तक। 9 का क्या आंसर है, 9 का आंसर भी सी है, बिल्कुल सही। ये हो गया सॉल्व। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं आप लोग। नहीं यार, वर्किंग अभी तो सॉल्व करो, मैं बता दूंगा एमसीक्यू किस तरह से आते हैं। वर्किंग स्पेस नहीं होती है, आपको आंसर मार्क करने की एक अलग शीट दी जाती है, उसमें सिर्फ आंसर्स लिखने होते हैं, आंसर मार्क करने की, ऑप्शंस मार्क करने की।
जैसे 9 का आंसर सी आ रहा है तो आपने बस उधर 9 लिखा होगा, उसके आगे सी को कलर करना होगा। वर्किंग आपको क्वेश्चन पेपर ही जो है ना ये अलग से मिलेगा जिसमें एमसीक्यूज होंगे, उसी में वर्किंग करो। जितना गंदा करना है आप कर लो, वर्किंग उसी में कर लो, क्वेश्चन पेपर भी वापस ले लेंगे। आपकी आंसर शीट जिसमें एमसीक्यूज मार्क करने होते हैं वो सबमिट होगी फिर। तो वर्किंग आप क्वेश्चन पेपर में करते हैं। ठीक है। सी में कोई मसला नहीं, 10 पे आ जाता है। Trader provides the following information in for his financial year: sales, opening, closing, purchase, carriage. Cost of sales निकालने, परचेजेस प्लस होंगी, कैरेज इनवर्ट प्लस होगा, क्लोजिंग माइनस होगा, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। सी आंसर आ जाएगा। ये भी कर लेंगे आप लोग, कर लें सॉल्व जरा जल्दी से, इसको 10 सॉल्व कर लें फिर आगे चलते हैं। आसान एमसीक्यूज भी हैं, मिक्स पेपर आते हैं, आसान भी आते हैं, थोड़े टफ भी आते हैं। अभी हम सोल ट्रेडर के टॉपिक के एमसीक्यूज करें। 11 पे आ जाए हम लोग, नेक्स्ट पे चलें। 11 देखें। सेल्स, परचेज, क्लोजिंग, ओपनिंग, जी भी निकालना है। कर लें, इनकम स्टेटमेंट बना इसकी। क्या होता है सेल्स, यही सॉल्व कर रहा हूँ, 14,000। फिर कॉस्ट ऑफ सेल में पहला आता है ओपनिंग, 1400। परचेजेस 6,000। क्लोजिंग 900। कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 6,500 कॉस्ट ऑफ सेल। इसको ऊपर सेल्स में से माइनस कर दें 14,000 में से, 7,500 आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। बी आंसर होगा। 11 का आंसर क्या है? 11 का आंसर बी है। ठीक है। 12 पे आ जाए। A trader buys goods for 20,000 and then sells three quarter of them for 32,000। कह रहा 20,000 के खरीदे, अपॉन 4 निकालने, 3 अपॉन। और दोबारा शेयर स्क्रीन हट गई थी। हाँ यार अभी हो रही थी, मैं अभी अब शायद सही हो गई। ठीक है। तो 20,000 के थे, इसका 3 क्वार्टर सेल करा है, तो 20,000 का 3 क्वार्टर यानी कि 75% यानी कि 3/4। 15,000 रुपये का सामान बेचा है, कितने का बेचा है? 32,000 में बेचा है। तो 15,000 का सामान हम 32,000 में बेच रहे हैं, तो कितना मुनाफा हो रहा है ये पूछ रहा है इसके ऊपर। तो 15,000 की चीज आप 32,000 में बेच रहे हैं, तो 15 से 17, 17,000, 17,000 का प्रॉफिट हो रहा है इसके ऊपर। सी आंसर हो जाएगा इसका 12। 13 देख लें, इसको भी सॉल्व कर लें जल्दी से। और ट्रेडर सेल्स फॉर द ईयर पर 1,28,000, ये सेल्स है। परचेजेस इसकी कितनी है? 84,000 है। ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ही हैड टू रिटर्न 1,300 ऑफ गुड्स टू हिज सप्लायर, सप्लायर को वापस कर रहा है यानी कि परचेज रिटर्न। जीपी निकालना है, इनकम स्टेटमेंट निकालना है। सेल्स लिखे, सेल रिटर्न तो
हाँ मैं इंटरनेट फिक्स कर रहा हूँ, तब तो आप सॉल्व कर लें लास्ट टाइम से क्यों। उसमें से देख लें व्हाट्सएप पे जो भेजा हुआ है। और तो दूसरा इंटरनेट कनेक्ट करता हूँ। ये देखना लास्ट टाइम से क्यों है। नंबर 13 सॉल्व कर लें प्लीज। या मैसेज कर दो उसका। कौन सा इंटरनेट था और कौन सा उसका पासवर्ड था, मैं कनेक्ट कर लूँ, बार बार खराब हो रहा है इंटरनेट। एक ही कनेक्ट हुआ ना इंटरनेट तो। हाँ जो नया लगा ना, हाँ उसका नाम क्या है पासवर्ड क्या, मुझे भेज दो। अल्लाह। कर लिया यार सॉल्व आपने। 13 का आंसर आएगा डी, 45,900। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को 13 वाले एमसीक्यू में तो मुझे बता दें। 13 सही है, आगे चले नेक्स्ट एमसीक्यू पे। चलो नेक्स्ट पे चलता है। अब ये देखें, ये इनकम स्टेटमेंट ऑफ सर्विस बिजनेस है। इसका मतलब सर्विस बिजनेस से एक सवाल हमने किया था, सर्विस बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसमें जो चीजें नहीं बेचता, गुड्स नहीं बेचता, तो उसकी सेल्स आती है। और सेल्स के बाद डायरेक्ट क्या होता है, अदर इनकम और एक्सपेंस आते हैं। यानी कि सर्विस बिजनेस में कॉस्ट ऑफ सेल नहीं आती। ओपनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बेच ही नहीं रहा, इन्वेंट्री है ही नहीं, सर्विस दे रहा है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी, परचेज नहीं होगी, क्लोजिंग नहीं होगा, इसकी कॉस्ट ऑफ सेल ही नहीं होगी, बस सेल्स होगी। सेल्स के बाद क्या होगा, अदर इनकम प्लस एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल होगी। बस इस बात का ख्याल रखिएगा एमसीक्यू में। देखें, मरियम ओन्स a business providing accounting services. She provided the following information for the financial year ended 31st March 2022। इस साल खत्म हो रहा है, मार्च 2022 में ईयर एंड हो रहा है। फीस ओड बाय क्लाइंट्स, ये अक्रूड इनकम है। इसका वॉइस नोट मैंने आपको भेजा था ना। अभी हमें पैसे लेने हैं शुरू में, यानी कि समझ लें जब भी इनकम इस तरह की है ना, तो आप समझ लें इनकम का अकाउंट बनाना है। इनकम का अकाउंट क्या होता है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बिल्कुल उसी तरह, बस नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, फीस हो जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाने का है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, बैंक, ये पैसे मिले। और आखिर में भी क्या है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, सीडी। तो आप समझ लें सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना रहे हैं, बना लें एक। एरियर्स एसेट होता है, ब्रॉड डाउन कहाँ आएगा, डेबिट पे, सीडी कहाँ आएगा, क्रेडिट पे, और बैंक यहाँ है, राइट। ये अकाउंट बना लें। शुरू में कितनी है, 4,500 है। आखिर में कितनी है, 1,500 है। पैसे मिले कितने इस साल, 22,500। बैंक आई एस निकाल लें इसका। तो बिल्कुल सब्सक्रिप्शन अकाउंट की तरह इसको बना लिया करें। कोई भी इनकम का अकाउंट आ जाए सब्सक्रिप्शन अकाउंट की तरह बनता है। सब्सक्रिप्शन एक इनकम का नाम है। इनकम का अकाउंट वैसे ही बनता है जैसे सब्सक्रिप्शन है। तो सब्सक्रिप्शन इनकम हो सकती है, फीस इनकम हो गई, कोई और इनकम हो सकती है, रेंट रिसीव्ड इनकम हो सकती है। अकाउंट सब्सक्रिप्शन की तरह बनेगा, याद रखें। इसको सॉल्व करें, कितना आ रहा है इसका आईएएस का आंसर, मैं आपको बता देता हूँ क्या आ रहा है। आप लोग कैलकुलेट कर लें। ए आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट पे। Is a consultant, Zaha is a consultant who receive fees from client.
सॉरी, बार बार डिस्टर्बेंस हो रही है यार इंटरनेट की। ठीक है, अब देखें। तो डी आंसर होगा इसका, फीस रिसीव माइनस खर्चे। फीस रिसीव सेल्स हो जाएंगी और एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे, अदर इनकम है नहीं यहाँ पे कोई। कॉस्ट ऑफ सेल आती नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो गलत है। फीस रिसीव्ड इनकम है, माइनस खर्चे होते हैं, प्लस एक्सपेंसेस किए हैं इसने। और डी आंसर होगा। थर्ड पे आ जाए। विच आइटम वुड अपीयर इन इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ सर्विस बिजनेस? जीपी आएगा, बिल्कुल आएगा। प्रॉफिट आएगा, आएगा। सरप्लस नहीं आएगा। सरप्लस तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है ना। तो ये आंसर देख लें, इसमें से क्या होगा थर्ड का आंसर। विच आइटम वुड अपीयर इन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ सर्विस बिजनेस? सर्विस बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आता है सर्विस बिजनेस में। लेकिन क्या होता है, सेल्स में से आप क्या माइनस करते हो? कॉस्ट ऑफ सेल, तो जीपी आता है ना। तो कॉस्ट ऑफ सेल तो होती नहीं है इसमें सर्विस बिजनेस में। जीपी होगा? जीपी भी नहीं होगा, सेल्स होती हैं। सेल्स के आगे क्या होता है? डायरेक्ट अदर इनकम प्लस और एक्सपेंसेस माइनस, तो क्या आ जाता है? नेट। तो जीपी नहीं होता। सरप्लस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होता है, सरप्लस ही नहीं होता, हाँ प्रॉफिट होता है सर। तो जीपी नहीं होगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, जीपी नहीं निकलेगा। सरप्लस भी नहीं होगा, प्रॉफिट होगा सर। फोर पे आ जाए। विच आइटम्स विल नॉट बी शोन इन इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर अ सर्विस बिजनेस? क्या चीज नहीं होगी? कॉस्ट ऑफ सेल नहीं होती, जीपी नहीं होता, प्रॉफिट तो होता है, और वेजेस भी दे सकते हैं एम्प्लॉयज को, वो भी हो सकती हैं। तो फिलहाल अभी तक जो समझ में आता है, कॉस्ट ऑफ सेल और जीपी नहीं होगा सर्विस बिजनेस में, बाकी चीजें होंगी। इसे पूछ ही रहे क्या चीज नहीं होगी, आंसर क्या बता रहे हैं, क्या चीज नहीं होगी वो आंसर बताना। वन एंड टू नहीं होगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल नहीं होगी सर्विस बिजनेस में, और जीपी नहीं होगा। सर्विस बिजनेस खर्चे तो दे सकता है, वेजेस वगैरह तो दे सकता है, वो सब तो होंगे अपनी। तो इसका आंसर वन एंड टू बी हो जाएगा। ठीक है। अब हम आगे आते हैं। सोल ट्रेडर ही चल रहा है अभी, अब बैलेंस शीट रिलेटेड चीज है इसके अंदर। अभी तो छोड़ दो, मतलब बस इंटरनेट फिक्स कर दो। हाँ। नहीं, ये तो भी क्लास चल रही है ऑलरेडी, अभी कनेक्टेड है। कनेक्टेड है ना? हाँ, लेकिन ये अकाउंट से कनेक्टेड है। ये अकाउंट से टेंडर से, वो टेंडर चेक करो, मेरा मोबाइल भी चेक करो ना, टेंडर तो कनेक्ट। क्लास ठीक है डन। अच्छा, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। नंबर वन, a business provided the following information: लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट होते हैं। पेबल करंट लाइबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी होती है। प्रीपेड करंट एसेट होता है। अक्रूड करंट लाइबिलिटी होती है। और रेंट रिसीवेबल प्रीपेड, ये इनकम है। रेंट रिसीवेबल क्या इनकम है, मैंने बोला इनकम को आप सब्सक्रिप्शन के हिसाब से देखिएगा। तो आप समझ लें सब्सक्रिप्शन प्रीपेड है, यानी कि सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है। सब्सक्रिप्शन एडवांस क्या होता है? लाइबिलिटी है ये। इनकम प्रीपेड या सब्सक्रिप्शन इन एडवांस प्रीपेड? सब्सक्रिप्शन एडवांस क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। अब ये बोल रहा है यार, सिर्फ करंट लाइबिलिटीज बता दो बस, करंट एसेट्स को छोड़ दो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को भी छोड़ दो, सिर्फ करंट लाइबिलिटीज का टोटल बता दो बस, ये आंसर बताना है। तो करंट लाइबिलिटी का टोटल कर लें, क्या क्या है? ट्रेड पेबल एक, बैंक ओवरड्राफ्ट एक और, अक्रूड वेजेस, और रेंट रिसीवेबल प्रीपेड। चार करंट लाइबिलिटीज ऐड कर लें इन चारों को, आंसर बता दें क्या आता है। ए आंसर आएगा। सही है, पेबल्स लेना है आपने, बैंक ओवरड्राफ्ट लेना है आपने, अक्रूड वेजेस लेनी है, और प्रीपेड इनकम लेनी है। नेक्स्ट पे आ जाए, नंबर टू पे। व्हाट में अ क्रेडिट बैलेंस ऑन अ लेजर अकाउंट रिप्रेजेंट? कोई भी टी अकाउंट है, रैंडम, कोई भी रैंडम XYZ टी अकाउंट है, उसमें ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे आ रहा है। ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे किसका आता है, एसेट का या लायबिलिटी का? बताएं, पहले तो ये बताएं ना। ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे किस चीज का आता है? एसेट का आता है, लायबिलिटी का आता है, फिर आगे ऑप्शन पे जाएंगे हम। क्रेडिट पे ब्रॉड डाउन किसका आता है? लायबिलिटी का ना। एसेट के तो ब्रॉड डाउन डेबिट पे आते हैं, ये क्रेडिट पे तो क्या है, ये लायबिलिटी है, तो हमें लायबिलिटी इन ऑप्शंस में से पिक करना है। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम मतलब
एरियर्स। एरियर्स सब्सक्रिप्शन अगर हो तो वो क्या होता है, वो तो एसेट होता है। इसका ब्रॉड डाउन कहाँ आता है, एरियर सब्सक्रिप्शन का डेबिट पे आता है, ये नहीं हो सकता। एसेट का ब्रॉड डाउन डेबिट पे आता है, ये तो क्रेडिट बोल रहा है, तो एसेट नहीं है। एक्सपेंस भी नहीं है। प्रीपेड इनकम, सब्सक्रिप्शन प्रीपेड यानी सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, क्या होता है, ये अभी बात करी, लाइबिलिटी, इसका आता है। हाँ, डी आंसर होगा। थर्ड पे आ जाए। डेविड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉन करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स। बैलेंस शीट बना लें, बैलेंस शीट बनाकर सॉल्व कर लें। क्या फॉर्मूला होता है, बैलेंस शीट बनाए। कैपिटल एम्प्लॉयड, रेशियो निकालते हुए बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस सिर्फ करंट लाइबिलिटीज, सिर्फ करंट लाइबिलिटीज ओनली लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। यही है ना, रेशियोज में कह रहे हैं हमने, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में बता दिया कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है। तो यहाँ पर देखें, नॉन करंट एसेट्स कितने, नंबर 3 एमसीक्यू में, नॉन करंट एसेट्स में 2 लाख के, करंट एसेट्स पता नहीं है, करंट लाइबिलिटीज हमें पता है, करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 1,24,000 की, 124,000 की करंट लाइबिलिटी। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है इसने हमें, 435। तो सॉल्व कर लें एक्स को, 435 यही रहेगा, ये -124 है, इधर आ जाएगा +124, और ये 2 लाख इधर प्लस, इधर आएगा माइनस हो जाएगा 2 लाख। एक्स कितना आ रहा है, आंसर हो जाएगा। करें कैलकुलेट, क्या आ रहा है, 435 +124 -2 लाख, 359, 359 आंसर होगा। करंट एसेट्स कितने, 359, बी आंसर। समझ में आई ये बात, कैपिटल इनपुट का फॉर्मूला लगाया आपने, चीजें दी हुई थी, करंट एसेट्स गायब थे। 4 पे आ जाए, विच इज द लाइबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। अब इसमें हमें बताना है बिजनेस के लिए लाइबिलिटी क्या है इसमें से। तो अमाउंट ओइंग बाय क्रेडिट कस्टमर्स, क्रेडिट कस्टमर के पास जो अमाउंट है वो क्या होते हैं, रिसीवेबल्स, वो क्या होते हैं, करंट एसेट। कस्टमर इज रिसीवेबल, उसके बाद हमारे पैसे करंट एसेट। लॉन्ग टर्म लोन, तो लॉन्ग टर्म लोन है ये तो। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को दिया है आपने, एम्प्लॉय को लोन दिया है, लॉन्ग टर्म लोन एम्प्लॉय को दिया है, उधार लिया नहीं है, उधार लेते तो लाइबिलिटी होता है, यहाँ पे उधार लोन दिया है। लोन देने का मतलब ये क्या है, ये भी एसेट है जिससे पैसे लेने हैं, नॉन करंट एसेट। उधार दिया है, पैसे लेने लेने होते हैं, वो क्या होते हैं, रिसीवेबल एसेट, लेकिन 1 साल से ज्यादा टाइम है तो ये नॉन करंट एसेट है, लोन दिया। अमाउंट ओइंग टू सप्लायर्स, ये है हमारे सप्लायर के पास जो हमारा उधार पड़ा हुआ है ना, लाइबिलिटी, सप्लायर को जो हमें पैसे देने हैं, हमारे ऊपर जो उधार है सप्लायर का। प्रॉपर्टी टैक्स पेड इन एडवांस, ये एक्सपेंस पेड इन एडवांस। एक्सपेंस पेड इन एडवांस क्या होता है, एक्सपेंस प्रीपेड, एक्सपेंस प्रीपेड क्या होता है, करंट एसेट। बी आंसर होगा। नंबर 5, विच इज द करंट लाइबिलिटी, इसमें से करंट लाइबिलिटी क्या है, सिंपल है, वेजेस अक्रूड, करंट लाइबिलिटी, सही है। 6 पे आ जाए, व्हाट इज द करंट एसेट ऑफ अ स्पोर्ट्स गुड्स शॉप। स्पोर्ट्स गुड्स शॉप का मतलब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेचती है ये। इसके लिए करंट एसेट क्या होगा, देखिए करंट एसेट क्या होगा, इन्वेंट्री होगी ना करंट एसेट, इसके लिए इन्वेंट्री क्या होगी, वही पूछ रहा आपको, इन्वेंट्री क्या होगी इसके लिए। देखिए इसको, बैक ओवरड्राफ्ट तो लाइबिलिटी होता है, फिक्शन फिटिंग नॉन करंट एसेट होता है, शॉप प्रेमिसेस भी नॉन करंट एसेट होता है। इन्वेंट्री ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल बेचता होगा ना, स्पोर्ट्स है तो फुटबॉल बेचता होगा, फुटबॉल बेचता होगा तो फुटबॉल, इसके लिए क्या है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होती है, करंट एसेट। ये आंसर होगा। ठीक हो गया, ये सोल ट्रेडर का हो गया। अब आगे चलते हैं हम, पार्टनरशिप का आते हैं।